स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर सेकंड में थे। पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर था और आखिरी टॉपिक हम पढ़ रहे थे क्या स्टूडेंट्स? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पे एक दो क्वेश्चन किया भी था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बताया था। क्या था स्टूडेंट्स? ax cube plus bx square plus cx plus d means alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a। minus b by a मतलब minus coefficient of x square upon coefficient of x क्यूब ना। फिर था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दैट्स इक्वल टू सी बाई ए, विच मीन्स coefficient of x upon coefficient of x क्यूब। फिर आपका आखिरी फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, मीन्स कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अपने पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले लेक्चर, मतलब इसके जस्ट पहले वाले में ये फॉर्मूला आपने नोट किया था। इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर सिर्फ हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया रहे और इक्वेशन हमको फाइंड करना हो, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स? ये वाला, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था। इतने फॉर्मूले आपको मैंने पहले वाले वीडियो, मतलब इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था। आज इसके आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हमने किया था। क्वेश्चन पहला क्या था? आपको कुछ नंबर्स दिए हुए थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के रूप में, उसको आपने क्या शो किया था? क्या वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है? आपको इक्वेशन गिवन था, आपने उसमें रखी थी वैल्यू जो गिवन है, फिर अगर जीरो आया तो क्या था आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब वो उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बिलोंग करता है। फिर हमने रिलेशन फाइंड किया था, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फाइंड किया था। इसमें अल्फा प्लस बीटा में माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर फिर से। आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन उसी दिन की तरह चलते हैं। आज एक क्वेश्चन बता देते हैं कौन कैसे होगा, फिर आप सॉल्व करिएगा अपने इस तरीके से। आसान सा चैप्टर है एकदम, पॉलिनोमियल्स आपके कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने के। वेरीफाइड है क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट्स, verify that 3 minus 2 and 1 are the zeros of the polynomial, क्या स्टूडेंट्स? x cube minus 2x square minus 5x plus c। Verify the relation between its zero। Verify the relation between its zeros and coefficient। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपने उस दिन सॉल्व किया था, तो आप सॉल्व करिए पहले, फिर मैं सॉल्व करूं। क्या था स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई 3 minus 2 and 1 are the zeros of the polynomial this। आपको बताना है 3 minus 2 and 1 क्या है, zeros of the polynomial है।
और फिर क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है जीरो एंड कोफिशिएंट। तो आसान सा है स्टूडेंट्स, सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। पहले 3 का रखते हैं, आप लिखिए when x is equal to 3 putting x in this equation। आप लिखिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, putting the value of x in equation। so 3 cube minus 2 3 cube minus 5 3 plus 6, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का क्यूब, सॉरी स्टूडेंट्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3 टू जाना 3 स्क्वायर 9 9 टू सा 18 माइनस 15 प्लस 36 27 प्लस 6 33 माइनस 33 दैट्स इक्वल टू 0। मतलब आपका 3 क्या है, इस इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू -2 स्टूडेंट्स। सो रखते हैं वैल्यू -2 क्यूब -2 का होल स्क्वायर 5 -2 प्लस 6, तो -2 का क्यूब -8, क्यों ऑड में है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 सॉरी 4 टू ज़ा 8 और ये प्लस 10 प्लस 6, तो ये -16 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 0। मींस क्या है, 3 एंड -2 आपका क्या है स्टूडेंट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। कौन सी इक्वेशन का, सिर्फ इसका और किसी का नहीं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका x इज इक्वल टू 1। अब 1 पुट करते हैं, 1 क्यूब -2 का 1 स्क्वायर -5 1 प्लस 6, तो 1 -2 -5 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 7 बाई बोर्ड मास, ये हो गया 0। तो स्टूडेंट्स आपका ये प्रूफ हो गया कि 3 -2 एंड 1 क्या है, आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है x क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको वेरीफाई करना है किसका, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। इसको नोट कर लिया, हलवा सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पुट करके जीरो लाना है, जीरो आ गया तो पॉलिनोमियल है, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर जीरो नहीं आया तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं इसके रिलेशन की, नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो बैक जाकर नोट कर ले, और हाँ कॉपी पे लेकर जरूर बैठे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग इस पर, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। 3 ठो दिया है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होते हैं, 3 जीरो पॉलिनोमियल होते हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा। तो एक बिलाव कर लेते हैं, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -2 और गामा क्या है 1। सो पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 -2 प्लस 1, ये आएगा 2 स्टूडेंट्स, 3 प्लस 1 4 -2 2। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी अब हमको ऐड करने से आया, हम इक्वेशन से रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा गामा का -b/a, -b/a था ना, तो -b क्या है यहाँ पे -2 माइनस अपॉन 1 आ गया ना वही 2, वेरीफाई हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। ओके स्टूडेंट्स, सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, -6 -2 प्लस 3, तो -6 -2 -8 प्लस 3 -5। बाकी आप फॉर्मूले से आप करिए। इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, क्या था c/a, c क्या है स्टूडेंट्स -5 और ये क्या है -1/6, तो हो गया -5। ये रिलेशन भी आपका प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं आखिरी रिलेशन की, जो है आपका अल्फा बीटा गामा। क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू -2 इंटू 1, तो 3 2 -1 -6। ओके स्टूडेंट्स, यही तो होगा 1 का 3 1 जा 3, 3 इंटू -2 -6, और वेरीफाई करते हैं रिलेशन। इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, d/a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सो यहाँ पे क्या होगा -d/a, ये हो गया -6/1 दैट्स इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट्स आपका ये रिलेशन, मतलब ये क्वेश्चन आपका वेरीफाइड हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करिए, इसको सॉल्व करके जल्दी से नोट करिए।
नोट कर लिया स्टूडेंट्स? आपने इक्वेशन वाला दिया था, आपको अगर इक्वेशन निकालना हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं। सीधे सीधे फॉर्मूले रखे हैं। कौन से फॉर्मूले में? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा, उस वाले फॉर्मूले में आप रखेंगे। ये वैल्यू अगर सिर्फ आपको गिवन हो, ये ना दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, आपको फाइंड करना हो, फाइंड द इक्वेशन हियर इज योर गिवन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप वो फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। वो मैं नहीं बताऊंगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया है, एक क्वेश्चन काफी है, आप देख लेंगे समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? डिवीजन एल्गोरिथम में आपने क्लास अभी मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था डिवीजन एल्गोरिथम। अब कुछ उसके क्वेश्चंस हैं, चलिए पहले उसको एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम पर। मैं आपको टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सॉल्व करना आपका काम है, आप ही करेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन तो करा नहीं सकता। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिवाइड, क्वेश्चन क्या है? डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 बाई x प्लस 3 and verify the division algorithm। स्टूडेंट्स आपको डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करना है? वेरीफाई करना है, और उनको पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना आपको आता है, जल्दी से करते हैं। डिवाइड करना आप सभी को आता है, ठीक, करते हैं। चलिए x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा स्टूडेंट, कैसे आएगा? 2x स्क्वायर और इधर जाएगा तो 3 2 जा 6x, ये माइनस माइनस 6x प्लस x माइनस 5x माइनस 15। सो यहाँ माइनस 5x और माइनस 15, तो प्लस प्लस आपका बचा स्टूडेंट्स 2x माइनस 5, क्या है? क्वोटिएंट है। आपका डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? याद होगा आपको, क्वोटिएंट इज इक्वल टू डिवीजन, क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए, मैं भूल गया हूं, सच में मैं भूल गया हूं। तो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स आपका डिविडेंड इज इक्वल टू आप लोग भी भूल गए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका स्टूडेंट डिविडेंड क्या है? यहाँ पे ये है, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। फॉर्मूला आपका ये है, डिविडेंड क्या है स्टूडेंट्स? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, डिवीजन क्या है? x प्लस 3, क्वोटिएंट क्या है? 2x माइनस 5 और रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स? आपका 0। अगर ये सॉल्व करने पे आ जाए तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा और हमारा डिवीजन एल्गोरिथम प्रूफ हो जाएगा। बस यही करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो हो ही जाएगा, 2x माइनस 5 3 2x माइनस 5, 0 का कोई मतलब, ऐड हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x माइनस 15, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x, क्या होगा स्टूडेंट्स? x माइनस 15। हैशटैग LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? डिवीजन एल्गोरिथम में क्या हो गया? प्रूफ हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम प्रूफ हमने कर लिया। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं तो वो अलग टाइप का है कुछ। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप नोट करिए उसको, आप अपने सॉल्व करेंगे, मैं यहां नहीं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नोट करिए, डिवाइड
ब्रैकेट में 3x³ माइनस 4x स्क्वायर, 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। ये आपका क्या है? डिविडेंड है। ये आपका क्या है? डिविडेंड है बाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये क्या है? आपका स्टूडेंट्स डिवीजर है। ये आपका डिवीजर है और आपको वेरीफाई क्या करना है? डिवीजन एल्गोरिथम। यही क्वेश्चन है आपको जो मैंने बता दिया, अब सॉल्व करिएगा आप उसी तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इसी तरीके पर है। आपको सब गिवन है ना और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको gx करना है। कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है, when fx is equal to क्या है? 4x³ माइनस 8x स्क्वायर, 4x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 is divided by polynomial is divided by polynomial gx is divided by polynomial gx, we get 2x minus 1 as a quotient and x plus 3 as a remainder. Find gx। तो स्टूडेंट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है देखिए, पहले गिवन है when fx is equal to 4x³ minus 8x square plus 8x plus 1 is divided by polynomial gx, we get 2x1 minus as a quotient, x plus 3 as a remainder। हमको डिविडेंड गिवन है, क्वोटेंट हमको गिवन है, रिमाइंडर हमको गिवन है, तो बचा क्या स्टूडेंट्स? डिवीजर बचा। तो हमको मतलब gx क्या है? डिवीजर। ये फाइंड करते हैं, फॉर्मूला सीधा लगाते हैं। कौन सा? एल्गोरिथम का, डिवीजन एल्गोरिथम का। दैट्स मीन डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। ठीक, ये क्या है आपका? 4x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ये फाइंड करना है gx इनटू क्वोटेंट। क्या है स्टूडेंट्स? क्वोटेंट है 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? x प्लस 3। तो ये जो x प्लस 3 है इधर ट्रांसफर होगा। 4x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 माइनस x माइनस 3 दैट्स इक्वल टू gx अपॉन gx 2x माइनस 1। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। 4x³ में कोई फर्क नहीं, माइनस 8x स्क्वायर में कोई फर्क नहीं, 8x माइनस x, 7x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। ये हो गया gx 2x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब gx 4x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1। तो इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप जल्दी से नोट करिए, तो हम लोग फिर डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? इसको नोट कर लिए, डिवाइड करते हैं और चैप्टर हमारा यही खत्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? चलिए इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? जल्दी से डिवाइड करते हैं। तो gx है आपका 2x माइनस 1 अपॉन 4x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। ये आपका रिमेनिंग है। क्या है? gx इज इक्वल टू दिस
सो स्टूडेंट्स यहाँ 4x क्यूब है तो यहाँ 2x मीन्स क्या 2x स्क्वायर, तो 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर ये प्लस ये माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 माइनस 6x स्क्वायर यहाँ क्या है तो माइनस 3x हो जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x ये कैंसल हो जाएगा पूरा, ये माइनस हो जाएगा 7x माइनस 3x 4x स्टूडेंट्स माइनस 2, तो यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग प्लस 2, तो 2 2 जा 4x माइनस 2 तो माइनस प्लस कैंसल, ये बचा 0, तो आपका क्या आया स्टूडेंट्स क्वोटिएंट क्या आया आपका दिस इज योर आंसर gx और मेन क्वोटिएंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको बस अब इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, अब आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्यूबी पॉइंट में बस इतना ही था और ये चैप्टर आपको हम यही खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा लीनियर इक्वेशन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको नोट करें और ये चैप्टर आपका खत्म। ओके